हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल ही डिफरेंट होने वाला है। आज हम चंद्रयान 3 के बारे में और लूना 25 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि अभी चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है, लेकिन आपने न्यूज़ में करंट में सुना होगा कि रूस ने भी अपना लूना 25 भेज दिया है हमारे चंद्रयान के पीछे, जो कि विश्व रिकॉर्ड बनने में मात्र चंद दिनों का ही बस अंतर रह गया है। चलिए इनके बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और जानते हैं कि आखिर हमारे चंद्रयान 3 और लूना 25 में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन बेहतर है। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। पहले इनके डिफरेंसेस को जान लेते हैं, इनमें अंतर क्या क्या है। तो पहली बात, अगर हम बात करें कि जो चंद्रयान 3 है उसे इंडिया द्वारा भेजा गया है, जैसा आप सभी को पता है, और जो लूना 25 है वो रशिया द्वारा भेजा गया है। और जो चंद्रयान 3 है इसे भेजने की जो डेट है वो 14 जुलाई 2023 को 2:35 दोपहर में इसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। जबकि जो लूना 25 है जिसे रूस ने भेजा है उसे 10 अगस्त को 4:40 पे सुबह लॉन्च किया गया था। दूसरी बात करें कि चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए किस व्हीकल का यूज़ किया गया था, तो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए GSLV मार्क 3 का यूज़ किया गया था, जिसे हम ये इसका प्रीवियस नाम है, पहले इस नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसको करंट में LVM 3 बोला जाता है। तो LVM 3 जो हमारा लॉन्च व्हीकल है उसे यूज किया गया है चंद्रयान 3 को भेजने के लिए। जबकि हम लूना 25 की बात करें तो इसे रशिया ने सोयूज रॉकेट यानी सोयूज 2 फ्रीगेट बूस्टर रॉकेट से भेजा है, जो कि बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला रॉकेट है। चंद्रयान 3 की जो समयावधि है लगभग 40 से 42 दिन लग जाएंगे उसको मून तक पहुंचने में, जबकि जो हमारा लूना 25 है रशिया का वो मात्र 10 दिन ही लेगा वहां तक पहुंचने में। अगली बात करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है उसका जो पूरा वजन है वो लगभग 3900 kg के पास है, जबकि लूना 25 जो है वो 1750 kg का है। और अगर लैंडिंग साइट की बात करें कि आखिर ये कहाँ पे लैंड करने वाले हैं दोनों, तो जाहिर सी बात है जो चंद्रयान 3 है वो साउथ पोल पे लैंड करने वाला है, जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उस पे लैंड करेगा। और लूना 25 भी जो लैंड करने वाला है वो भी साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर ही करेगा। बात करें कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, जब ये चांद पर पहुंचेंगे तो इनके बीच की दूरी लगभग 120 किलोमीटर होगी, यानी 120 किलोमीटर के डिफरेंस पे ये लैंड करेंगे अलग अलग। अगर हम कॉस्टिंग की बात करें कि दोनों में से किसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो हमारा जो चंद्रयान 3 है वो लगभग 75 मिलियन US की लागत से लगभग इसे भेजा गया है, पूरा इसकी कॉस्टिंग आई हुई है। या फिर हम बात करें तो 613 करोड़ रुपए की लागत इंडियन रुपीज़ में इसकी है। जबकि लूना 25 की बात करें तो इसमें लगभग 200 मिलियन रशियन रूबल्स का यूज़ किया गया है, जो कि रूबल्स करेंसी है रशिया की। या फिर हम बात करें तो 160 मिलियन रुपीज़ का यूज़ किया गया है इंडियन रुपीज़ के टर्म में। वैसे ऑफिशियली अभी तक जो रोसकॉसमॉस है यानी जो रशिया की एजेंसी है उसने कोई डिक्लेरेशन नहीं दिया है, ये एक अनुमानित मान लगाया जा रहा है उसकी वैल्यू का। आगे बात करते हैं कि आखिर ये चंद्रयान 3 जो है या फिर लूना 25 इनके मकसद क्या है, क्या करने के लिए इन्हें चांद पे भेजा जा रहा है। तो खोज की बात करें तो जो चंद्रयान 3 है हमारा वो चंद्रमा की सतह की तस्वीरें भेजने का काम करेगा, और वातावरण में जो खनिज है चांद के और मिट्टी से जुड़ी जो जानकारियाँ हैं वो जुटाएगा जा करके। दूसरी तरफ अगर हम लूना 25 की बात करें तो चंद्रमा की आंतरिक जो संरचना है उस पर रिसर्च करने का काम वो करेगा और ऑक्सीजन की खोज भी करेगा। और बात करते हैं कि ये पहुंचेंगे कब, तो चंद्रयान 3 की जो डेट बताई गई वो 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग करेगा जा करके अर्थ की सरफेस पे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें लूना 25 की तो ये अगस्त यानी 21 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। यानी ये हमारे चंद्रयान 3 से पहले रशिया ने जो है बहुत ही तेज़ी स्पीड से रॉकेट से इसे भेजा है हमारे रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए, ताकि हमारे जो इंडिया है वो पहले रिकॉर्ड ना बना पाए। चलिए आगे इसके बारे में और चीज़ें डिस्कस करते हैं कि चंद्रयान 3
का ज़्यादा समय लगने का कारण क्या है? तो आपको बता दें कि चंद्रयान जो 3 है उसे 19 दिन चंद्रमा की कक्षा में लग जाएंगे और 5 दिन पृथ्वी से चंद्रमा तक जाने में उसको समय लगेगा। उसके बाद जब वो चाँद पे पहुँच जाएगा तो 18 दिन चंद्रमा की कक्षा में वो भ्रमण करेगा। इस वजह से इसे ज़्यादा टाइम लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि इसमें क्योंकि ये पूरी तरह से अपने फ्यूल पर बेस्ड होके नहीं जा रहा है, इसमें कहीं न कहीं वो ग्रेविटी का यूज़ करेगा, जो कि पृथ्वी और चंद्रमा की ग्रेविटी है, उससे यूज़ करके वो अपने फ्यूल की बचत करेगा। यानी काफ़ी कम लागत में इसरो ने इसे डिज़ाइन करके भेजा हुआ है। बाकी दूसरी तरफ अगर बात करें लूना 25 को, इसको इतना कम समय क्यों लग रहा है? तो इसको इतना कम समय इसलिए लग रहा है, उसके पहला तो इसका रीज़न है कि इसका जो रॉकेट है, जो लॉन्चर है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई पावरफुल है। और दूसरा इसे इतना समय कम इसलिए लग रहा है कि 5 दिन पृथ्वी की कक्षा में ये रहेगा और 7 दिन चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाएगा। इसके अलावा मैंने बताया कि इसका पावरफुल रॉकेट है, जिसकी वजह से ये चंद्रमा से यानी ये पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में जाने में बहुत ही कम समय लेगा। आगे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस पे डिस्कस करते हैं कि चंद्रयान जो 3 है उसका जो लैंडर और रोवर इसमें दोनों ही हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं अपोजिट में इसके लूना 25 की, तो उसमें केवल और केवल लैंडर ही है। जबकि जो चंद्रयान 3 की बात करें तो चंद्रयान 3 में जो लैंडर है उसका काम होगा सॉफ्ट लैंडिंग के लिए, और इसमें जो रोवर होगा वो चाँद की सतह पर उतरकर एक जगह से दूसरी जगह जाकर के रिसर्च करेगा। जबकि जो लूना 25 में केवल एक लैंडर ही है जो सीधे सॉफ्ट लैंडिंग का काम करेगा और एक ही जगह पर लैंड करेगा, जिसमें 1.6 मीटर लगभग 1.6 मीटर एक लंबा रोबोटिक आर्म दिया गया, मतलब एक हाथ रोबोट का दिया गया है, जो क्या करेगा चाँद की ज़मीन को खोद करके चंद्रमा के अंदर की जो सतह है उस पर रिसर्च करेगा और ऑक्सीजन को भी खोज करेगा वो। आगे बात करते हैं कि चंद्रयान 3 जो है वो कितने समय तक वहाँ पे रहेगा। वो 14 दिन तक चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करने का इसका जो टाइम ड्यूरेशन बताया गया है। जबकि जो लूना 25 है उसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1 साल तक रखी गई है। लगभग 1 साल तक जाकर के वो अपनी रिसर्च करेगा। अब इसके बाद हम साउथ पोल के बारे में जान लेते हैं। आखिर ये साउथ पोल क्या है और यहाँ पे लैंडर को उतारना इतना चैलेंजिंग क्यों है? साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव चंद्रमा का वह हिस्सा है जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है, जिससे यहां पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है। आज तक दुनिया के किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की है। अब यदि चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर पहले लैंड कर जाता है तो भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। लेकिन अगर चंद्रयान की जगह रूस का लूना 25 पहले लैंड कर जाता है तो रूस अपना कीर्तिमान स्थापित कर देगा और वह दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा ऐसा करने वाला। तो उस सिचुएशन में हमारा भारत सेकंड नंबर पर रह जाएगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रूस का जो लूना 25 मिशन है वो 2021 में लॉन्च करने वाला था ये, किंतु यूक्रेन वॉर के कारण ऐसा वो करने में असमर्थ रहा था। और कई एजेंसीज़ ने जब रोसकॉस्मोस से बात की, रसिया के स्पेस एजेंसी से, तो उसने ऐसा कोई अभी तक मिशन लॉन्च करने की बात नहीं की थी। लेकिन ऐसे अचानक इस मिशन को अंजाम देना बहुत ही सरप्राइजिंग कर देने वाली बात है। वैसे तो रूस भारत का बहुत ही खास मित्र देश है, लेकिन फिर भी जब बात कंपटीशन की आई है तो वो अपने आप को भारत से पीछे नहीं छोड़ सकता है। चलिए आगे कुछ और फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट। 1959 में पहली बार सोवियत संघ रूस ने लूना 2 को चंद्रमा पर पहुंचाया था, तो ऐसा करने वाला रूस सबसे पहला देश था। इसके बाद 1969 में अमेरिका ने अपना पहला मानव मिशन चंद्रमा पर भेजा था, जिसमें उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग व बज अल्ड्रिन को चंद्रमा पर भेजा था। इसके बाद 1972 में अमेरिका ने आखिरी बार चंद्रमा पर इंसान भेजा था। इस समय जीन कैर्नन को चंद्रमा पर भेजा गया था। अब इसके बाद इसरो के जो पूर्व मिशन हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे चंद्रयान 1 है, इसे 22 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था।
जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की खोज की और तस्वीरों से चंद्रमा पर पानी होने के संकेत दिए थे। इसके बाद 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया, जो कि पूरी तरह अपनी खोज में सफल नहीं रहा क्योंकि वह चंद्रमा पर उतरते समय सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर सका, जिससे वो क्रैश हो गया। इसके बाद पुनः चंद्रयान 3 के नाम से इसी मिशन को फिर से लॉन्च किया गया है। चलिए, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।